Assalamu alaikum. Students, welcome to IQ English Academy. Please like and subscribe my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास नंबर 15 में हम ये सीखेंगे कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नोन आ जाए तो फिर इसका क्या तरीका है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल इजी तरीका है। तो इसका जो फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ये एस या एस का इजाफा करेंगे। किस तरह करेंगे वो इंशाल्लाह आगे आप सीखेंगे। फिर प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला। अब यानी इसको जानते हैं कि एस और एस का इजाफा कब हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर वर्ब की आखिर स्पेल ओ या एक्स सी एच एस एच एस हो तो उसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे, वरना सिर्फ एस का इजाफा किया जाएगा। यानी जब हमारे पास वर्ब की जो आखिरी स्पेल है अगर वो ओ एक्स एस एच सी एच या एस एच या एस हो तो उसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे। यानी पांचों के अलावा जो भी अल्फ़ाबेट यानी वर्ब के आखिरी स्पेल में हो तो उसके साथ हम सिर्फ फिर एस का इजाफा करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलो ये चंद जुमले हमने लिखे हैं, इन जुमलों को हल करते हैं इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि एस का इजाफा व एस का इजाफा हम किस तरह करते हैं। तो पहला जुमला है वो कपड़े धोते हैं, शी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ। आप स्टूडेंट्स आप इधर देखो ना कि वाश हमारे पास एक वर्ब है, तो इसकी जो आखिरी स्पेल है वो क्या है एस एच। तो ऊपर हमने क्या लिखा है कि जब हमारे पास वर्ब की आखिरी स्पेल एस एच हो तो इसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे। यानी तो इसके साथ हम एस का इजाफा करते हैं। तो ये वॉशेज होगा, शी वॉशेज द क्लॉथ। और दूसरा जुमला है वकास बाजार जाता है। चलो इसको भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। वकास गो। तो स्टूडेंट्स ये गो हमारे पास एक वर्ब है। अब इधर देखो कि गो यानी इस वर्ब की आखिरी स्पेल क्या है ओ। तो ऊपर हमने क्या लिखे है कि जब हमारे यानी अगर वर्ब की आखिरी स्पेल ओ हो तो फिर हम किस एस का इजाफा करते हैं एस या एस का इजाफा। तो हमने क्या लिखा है कि जब हमारे पास वर्ब की आखिरी स्पेल ओ हो तो फिर उसके साथ हम एस का इजाफा करते हैं। तो इसके साथ हम एस लगाएंगे तो हमारे पास होगा गोज। तो आकाश गोज टू फिर ऑब्जेक्ट स्कूल। नेक्स्ट जब हमारे पास वर्ब की आखिर स्पेल ओ एक्स एस एच या सी एच एस एच एस हो तो उसके साथ हम एस का इजाफा करते हैं। जैसा इन दोनों जुमलों में देखो कि ये वाश हमारे पास एक वर्ब है, तो उसके आखिरी स्पेल क्या है एस एच। तो एस एच को हमने ऊपर क्या लिखे कि जब एस एच हमारे पास आ जाए तो इसके साथ हम एस का इजाफा करते हैं। और दूसरे वर्ब को देखो कि गो, तो गो यानी उसके आखिरी स्पेल क्या है गो के आखिरी स्पेल ओ है। तो ऊपर हम लिखा है जब हमारे पास ओ आ जाए तो फिर हम यानी जब हमारे पास वर्ब के आखिरी स्पेल ओ हो तो फिर उसके साथ हम ये इसका इजाफा करते। तो चलो तीसरा जुमला है वो फुटबॉल खेलता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इधर देखो प्ले हमारे पास एक वर्ब है, तो प्ले यानी उसके आखिर स्पेल क्या है वाई है। तो वाई इन पांच में से नहीं है ना, इन पांच में वाई तो नहीं है, तो इसके साथ हम सिर्फ इसका इजाफा करते हैं ही प्लेस फुटबॉल। और आखिरी जुमला है हमारे अपना वक्त ज़ाया करते हैं।
चलो इसको भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। मरियम फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो स्टूडेंट्स वेस्ट हमारे पास एक वर्ब है, तो उसके आखिर स्पेल क्या है? ई। तो ई इन पांच में से नहीं है, इन पांच में ही तो नहीं है, तो इसके साथ हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। वेस्ट फिर ऑब्जेक्ट हर टाइम। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल इसी तरीके इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि यानी एस और एस का जो ट्रिक है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी है कि जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब ही, शीट और सिंगुलर नोन है, तो फिर हमारे यानी फिर उसका तो तरीका क्या है? तो बहुत सिंपल है। अगर वर्ब के आखिरी स्पेल ओ या एक्स सी एच एस एच एस हो तो उसके साथ हम एस का इजाफा करते हैं, और वरना सिर्फ एस का इजाफा हम करते हैं, यानी इन पांचों के अलावा। तो स्टूडेंट्स इसका जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस एस का इजाफा और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमने सीखा कि एस कब लगा, एस कब लगाना है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी जब हमारे पास ही, शीट और सिंगुलर नोन है, तो इसका जो पॉजिटिव जुमले इंशाल्लाह वो आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट चलो आगे हम सीखते हैं कि इसमें हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम ये सीखेंगे कि इसमें हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो बहुत सिंपल इसी तरीका है, फार्मूले की है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डज नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यानी जो एस और एस का जो बात है वो कहाँ गायब हो गई? तो स्टूडेंट्स यानी जो एस और एस जो हम पॉजिटिव में लगा देते वो हमारे पास यानी इधर आए, यानी डू के साथ हमें यस लगा, यानी वो इधर आए यस। तो स्टूडेंट्स ग्रामर का ये रूल्स है कि जो एस और एस का इजाफा हम तब करेंगे यानी जुमले में जो भी पहला हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आता है उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं। यानी नेगेटिव जुमले में हमारे पास एस एस का जो बात है वो यानी वो हमारे पास डू के साथ आया। तो स्टूडेंट चलो अभी ये चंद जुमले हैं, इन जुमलों को चलो इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो पहला जुमला है वो कपड़े नहीं धोते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डज नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वॉश, फिर ऑब्जेक्ट द क्लॉथ। और दूसरा जुमला है वकास बाजार नहीं जाता है। चलो इस जुमले को भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वकास, फिर डज नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो टू, फिर ऑब्जेक्ट बाजार। और तीसरा जुमला है वो फुटबॉल नहीं खेलता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही, फिर डज नॉट, फिर प्ले, आखिर में ऑब्जेक्ट फुटबॉल। और आखिरी जुमला है मरियम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। तो चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे मरियम, फिर डज नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वेस्ट, फिर ऑब्जेक्ट हर टाइम। और हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव जुमले है वो आपको इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। तो चलो स्टूडेंट्स आगे हम ये सीखते हैं कि इसमें हम
इंट्रोगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलो अब हम ये सीखते हैं कि इसमें हम इंट्रोगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। बहुत सिंपल इजी तरीके है। फार्मूला क्या है, सबसे पहले डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स अब आपके दिमाग में ये सोच आया होगा कि यानी जो एस और एस का जो इजाफा है वो इसमें क्यों नहीं आते। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको नेगेटिव जुमले में भी कहा कि यानी जो एस का जो इजाफा हम करते थे यानी पॉजिटिव जुमले में, वो इंट्रोगेटिव जुमले में हमारे पास वो इजाफा डू के साथ हुआ, यानी डू के साथ हमने एस का इजाफा किया। तो यानी ग्रामर का ये रूल्स है कि एस का इजाफा हम जुमले में जो आने वाले जो पहला है वर्ब या वर्ब आता है तो इसके साथ हम एस का इजाफा करते हैं। तो यानी चलो जुमले इनको इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। पहला जुमला है क्या वो कपड़े धोते हैं, तो सबसे पहले हम डज लगाएंगे, डज, फिर शी सब्जेक्ट, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वॉश, फिर ऑब्जेक्ट द क्लॉथ और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है और क्या आकाश बाजार जाता है। तो सबसे पहले चलो इसी फार्मूले के मुताबिक इन चारों जुमलों को हल करते हैं। सबसे पहले हम डज लगाएंगे, डज, फिर सब्जेक्ट क्या है आकाश, डज आकाश, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो टू, फिर ऑब्जेक्ट बाजार और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और तीसरा जुमला है क्या वो फुटबॉल खेलता है। तो चलो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है डज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले और आखिर में ऑब्जेक्ट फुटबॉल क्वेश्चन मार्क आखिर में। और आखिरी जुमला है क्या मरियम अपना वक्त ज़ाया करती है। सबसे पहले हम डज लगाएंगे, डज, फिर क्या है फॉर्मूले में सब्जेक्ट मरियम, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वेस्ट और फिर ऑब्जेक्ट हर टाइम। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पॉजिटिव जुमले हैं और नेगेटिव जुमले और इंट्रोगेटिव जुमले इंशाल्लाह आपको समझ में आ गए होंगे। यानी जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शीट और सिंगुलर नॉन आ जाए तो इसका जो तरीका है इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होगी। तो स्टूडेंट्स अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो फिर कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। वस्सलाम।